कभी सोचा है क्या कोई देश अपने ही अंदर से टूट सकता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। जिस दिन से वो बना है, उसी दिन से वो ऐसे अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है जो उसके वजूद के लिए ही एक बड़ा खतरा है। तो आइए इस अंदरूनी लड़ाई की गहराइयों में उतरते हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो वो वैसा नहीं था जैसा हम सोचते हैं। असल में 3 बहुत बड़े इलाके जिनका अपना कल्चर, अपनी भाषा और अपना इतिहास था, वो इस नए देश में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर पश्चिम में पश्तून, पश्चिम में बलोच और दक्षिण में सिंधी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये तीनों हिस्से अलग हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान का बचेगा क्या? और इसका जवाब सच में चौंका देने वाला है। जो पाकिस्तान आज है, वो सिकुड़कर इतना छोटा हो जाएगा कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से भी छोटा रह जाएगा। सोच कर देखिए, कितनी बड़ी कमी। इसी से इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आखिर इन झगड़ों की जड़ कहाँ है? चलिए शुरुआत करते हैं पश्तूनों से, और एक ऐसी बॉर्डर लाइन से जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आखिर ये ड्यूरैंड लाइन है क्या? कहानी शुरू होती है 1893 में। एक ब्रिटिश अफसर ने नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी, बस एक लकीर, और इस एक लकीर ने पश्तून लोगों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। परिवार अलग हो गए, एक ही समुदाय 2 मुल्कों में फंस गया, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान। ये एक ऐसा जख्म है जो आज तक रिस रहा है। और देखिए, वक्त के साथ ये मसला और भी गहरा होता चला गया। शुरू में तो ये एक अहिंसक आंदोलन था, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। लेकिन 1947 में उनके सामने एक अजीब सा विकल्प रखा गया, भारत या पाकिस्तान। आज़ादी का तो ऑप्शन ही नहीं था। फिर अफगानिस्तान पर सोवियत हमले ने पूरे इलाके को जैसे आग में झोंक दिया और उग्रवाद पनपने लगा। और आखिरकार 2007 आते आते तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बन गया। जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, वो अब एक खूनी विद्रोह में बदल चुका था। उनका दर्द इस एक लाइन में साफ दिखता है, आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। ये आवाज़ थी उस धोखे की जो पश्तून लीडरशिप ने महसूस किया था। वो चाहते क्या थे? या तो एक आज़ाद मुल्क, या कम से कम भारत का हिस्सा बनना। लेकिन उन्हें एक ऐसे देश में धकेल दिया गया जिसे वो कभी अपना मानते ही नहीं थे। चलिए अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, एक ऐसा इलाका जिसकी पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कहानी धोखे और जबरदस्ती से लिखी गई है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बलूचिस्तान अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। वहाँ के जो शासक थे, कलात के खान, उन्होंने तो आज़ादी का ऐलान कर दिया था। और मज़े की बात तो यह है कि शुरू में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस फैसले का समर्थन